So hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Sauda Vanshan Fan Fiction and मैं लेके आ गई हूँ थर्ड एपिसोड द ऑब्सेसिव का, ठीक है, जिसमें कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फिर वांगजी ने वहीं पे अपनी बात छोड़ी थी कि मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूँ। एंड अब चलते हैं हम अपने वहीं से स्टार्ट करते हैं। एंड या ऑब्वियसली मैंने कल बहुत गलतियाँ करी थी एक्सप्लेनेशन में। एंड आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो अच्छे बुरे भी, क्योंकि यार फर्स्ट मैंने जब रिकॉर्ड करा था, ओ माय गॉड, लिटरली बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे कमेंट मिले थे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं 40 मिनट ले लिए, सेकंड ले लिए, ओके। दैन फिर वो सोच रहा होता है विंग कि एक ऐसा नेबर होना बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है, जो कि उसके फ्रेंड ने उसे डर दिया था उसको किस करने का, और रात के टाइम में। एंड उसने एक्सीडेंटली किस किया एंड उसके साथ फ्लोर पर मेकआउट किया। एंड फिर वो उसको हमेशा क्रीपी तरीके से स्टार करता है। एंड विंग को भी नहीं पता कि उसके पास कैसे इमोशंस हैं जो कि उसको देखकर मतलब वांगजी को देखकर होते हैं। एंड ये सब कुछ विंग के लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं था। एंड वो उसे रियली में कुछ भी नहीं पता कि वांगजी जो है उसे स्ट्रीट पर ऐसे क्यों देखता है जैसे कि कोई क्रीपी हो। एंड उसका नेबर जो है हमेशा उसके साथ फ्लर्ट करता है, बट उससे कहता है कि वो होमोसेक्सुअल नहीं है। विंग जो था बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था एंड वो रियली में इंजॉय भी करता था वांगजी की प्रेजेंस को। एंड अब जो था 1 महीना हो गया था कि वांगजी और विंग जो था मतलब एक दूसरे के फ्रेंड बन गए थे। एंड उनकी लाइफ जो थी एक कलरफुल शो की तरह चल रही थी, बिकॉज शायद उसके नेबर की वजह से। एंड उसकी लाइफ जो थी अब सडनली चेंज हो गई थी। इस वीक के अंदर वांगजी जो था उसके पास रहता था एंड वो उसके घर पर भी आ जाता था कभी कभी। एंड अब वो उसकी लाइफ में भी आ ही गया था। एंड विंग जो था अपनी कीज़ ढूंढ रहा था अपना अपार्टमेंट ओपन करने के लिए, बट वो देखता है कि जो उसका अपार्टमेंट है वो ओपन है। एंड वो देखता है कि उसने अपना अपार्टमेंट ओपन कर लिया है खुद ही, कि उसका अपार्टमेंट खुद ही खुला हुआ। एंड विंग जो था ये सोच के बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था कि शायद उसके अपार्टमेंट में कोई आ गया है एंड उसके घर पर किसी ने चोरी की है। एंड ये सुनकर विंग मतलब जब अचानक से डोर ओपन होता है तो वो देखता है वांगजी जो है वहाँ पे बैठा है एंड सीलिंग को देख रहा है। वो काउच पे बैठा है एंड ऐसा बैठा है जैसे कि वो इस घर का ओनर हो। एंड विंग जो था बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था एंड वो पूछा था तुम अपार्टमेंट के अंदर कैसे आए। एंड वांग जो था अपना हेड वाइप करता है एंड विंग की डायरेक्शन में देखता है स्माइल करते हुए। देन वो बताता है कि एक सीक्रेट है। एंड फिर वो जो था विंग की तरफ विंग करता है एंड विंग जो था डोर के पास ही खड़ा था एंड विंग कहता है गेट आउट। वांग जो था अपनी टंग बाहर निकालता है विंग की तरफ एंड वो वहाँ अपनी जहाँ पे खड़ा था वहाँ से बिल्कुल भी मूव नहीं होता। एंड फिर विंग दोबारा से कहता है वांग जी गेट आउट। फिर वो कहता है मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो वांग जी को पसंद नहीं करता, वांग जी को पसंद नहीं होता। लाइक रिसेंटली जो है वो वांग जी की प्रेजेंस को पसंद करने लगा है, बट उसे नहीं पता कि वो वांग जी की इन स्टूपिड चीज़ों को क्यों पसंद करता है एंड वांग जी को बार बार अपने अपार्टमेंट के अंदर क्यों आने देता है। विंग जो था फिर कुछ नोटिस करता है एंड ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ मिसिंग लग रहा है उसके घर में। एंड उसकी आई जो थी डायरेक्टली उसकी प्रीशियस चीज़ पर जाती हैं, बट वो कहीं पे भी नहीं ढूंढता। दैन वो कहता है मेरा बेबी कहाँ पे है। एंड वो जो था वांग जी की तरफ देखते हुए कह रहा था एंड उसकी वॉइस जो थी अब शेक कर रही थी। एंड वांग जी था स्माइल करता है एंड उसे अपने परफेक्टली टीथ दिखाता है एंड वो अपना हैंड रेज करता है एंड वो कहता है मैं यहाँ पे हूँ। एंड विंग जो था उसकी तरफ देखता है एंड फिर वो जो था मतलब एक डिस्कम्फर्ट फेस के साथ देख रहा होता है। एंड वांग जो था उसकी तरफ विंग करता है एंड विंग जो था वो डिसाइड करता है कि वो इसको इग्नोर ही करेगा। एंड फिर विंग जो था इधर उधर अपने अपार्टमेंट में देखने लगता है अपनी प्रीशियस चीज़ को, जो कि वो उसे बेबी बोल रहा था। एंड वो जो था वांग जो था काउच पर लेट गया था एंड वो देख रहा था कि विंग जो है कितना डरा हुआ है। एंड फिर वांग जी कहता है सरेंडी मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बेबी कहाँ है। तब वो कहता है हो गॉड या कहाँ पे है। एंड विंग जो था फिर वांग जी की तरफ देख रहा था एंड वांग जी जो था फिर से स्टूपिड चीज़ें करने लगा था। एंड फिर विंग जो था अब अपने आसपास ढूंढना बंद करता है एंड वो वांग जी के फेस पर देखता है एंड ऐसा लग रहा था कि वो अब शायद वांग जी से प्लीड कर रहा है अपनी आँखों से। एंड फिर वो कहता है
कहाँ पे है मेरा बेबी, मुझे बता दो। एंड वांग जी कहता है ये भी सीक्रेट है। एंड विंग जो था ग्लेयर कर रहा था वांग जी की तरफ, एंड वांग जी जो था सिर्फ हंस रहा था। एंड वांग जी कहता है मैं सिर्फ तुम्हें एक ही कंडीशन पर बताऊंगा। विंग जो था फिर उसके पास आता है, उसके सामने नील डाउन हो जाता है। एंड वो कहता है प्लीज़ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, एवरीथिंग। देन वांग जी कहता है सब कुछ कर सकते हो। एंड विंग जो था वो कहता है हाँ सब कुछ। एंड विंग जो था जल्दी से उठता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था ये सुनकर। एंड वो सोच रहा होता है कि वो मतलब अपने दिमाग में ही पहले दिनों के बारे में सोच रहा होता है। एंड वांग जी होता है स्मक करता है, तभी वो क्या काउच पर दोबारा से बैठता है एंड वो विंग की तरफ देख रहा होता है जो कि अभी भी नील कर रहा होता है उसके सामने। एंड वो कर रहा था विंग को, मतलब वांग जी को। वांग जी कहता है किस नहीं। एंड विंग जो था उसके तरफ देखता है एंड अपनी नीज पर से उठता है। एंड वो जो था वांग जी की तरफ देख रहा होता है जो कि स्मोक कर रहा होता है। एंड वो ग्लैर कर रहा होता है वांग जी की तरफ। एंड वो एक डिस्कस्टिंग सा फेस बनाया था उसकी तरफ जो कि मैन काउच पर बैठा है। देन वो कहता है वो द हेक वांग जी। एंड वांग जी था बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगता है एंड वो अपने स्टमक को हंस रहा होता है एंड वो काउच पर बैठा होता है। देन वो कहता है स्टॉप इट वांग जी, मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। एंड वांग जी होता अब हंसना बंद कर देता है एंड वो दोबारा से बैठ जाता है सोफे पे एंड अपनी पोजीशन को फिक्स करता है एंड अपने हेयर को भी। एंड विंग जो था अभी भी नील बैठा था उसके सामने, दोबारा से बैठ गया था एंड वो प्लीड कर रहा था वांग जी से। एंड वो कहता है प्लीज़ मुझे मेरा बेबी मेरी कैट वापस दे दो। एंड वांग जी जो था अब उसकी तरफ लीन होता है थोड़ा सा, मतलब अपनी उसकी तरफ नहीं काउच की तरफ। एंड वो अपनी बैक जो था बैक सीट पर उसको रेस्ट करा रहा था एंड काउच पर एंड वो लेटा था एंड वो विंग की तरफ अब और भी ज़्यादा स्मोक कर रहा था एंड वो इंजॉय कर रहा था जो कि इसके सामने का सीन था। देन विंग सोच रहा होता ये कितना इविल है। देन फिर वो दोबारा से कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ विंग। एंड उसकी वॉइस जो थी रियली में ऐसे साउंड हो रही थी जैसे कि वांग जी जो है सीरियस है। एंड ये सोचकर विंग जो था गर्व कर रहा था। एंड फिर विंग जो था दूसरी तरफ देखने लगता है एंड कहता है कि बॉयज़ किस नहीं करते। एंड वांग जी होता है फिर उसकी तरफ देख रहा होता है एंड उसकी आइज़ जो थी विंग के ऊपर दीवार से शिफ्ट हो गई होती हैं। दैन फिर वो कहता है बट गर्ल्स क्यों करती हैं। एंड वो जो था अब विंग की तरफ देखते हुए कहता है एंड वो कहता है मैंने बहुत सारी गर्ल्स को देखा है जो कि पब्लिक में किस करती हैं एंड वो तो एम्बैरस भी नहीं होती। एंड वो एक पाउट के साथ कह रहा था विंग की तरफ देखते हुए। फिर विंग कह रहा है क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड होती हैं एंड उसे भी पता था कि वो बहुत ही ज़्यादा वरीड है हेल्प कि उसकी कैट वांग जी ने कहाँ छुपा दी है। दैन फिर वांग जी कहता है क्या हम लोग बेस्ट फ्रेंड नहीं हैं। फिर उसमें आ रहा होता है क्या हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं, बट इस महीने में वांग जी जो था विंग के अपार्टमेंट में ही ज़्यादातर रहता था, ऐसे कि जैसे कि ये विंग नहीं वांग जी उसका ऑनर हो। एंड विंग के पास ओनली वांग जी ही विजिटर था उसके घर में। एंड अब 1 मंथ से भी ज़्यादा हुआ था जो कि विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ हैंग आउट कर रहे थे। एंड कुछ टाइम ऐसा भी होता था कि विंग जो था बहुत ही कम जाता था वांग जी के अपार्टमेंट में क्योंकि उसको चांस नहीं मिलता था जाने का। एंड फिर विंग कहता है मुझे नहीं पता, बट एंड वो मतलब इतना कह रहा था बट उसके वर्ड जो थे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि शेक कर रहे थे। एंड फिर वो कहता है विंग हम भी किस कर सकते हैं जैसे कि लड़कियां पब्लिक में किस करती हैं। एंड चलो किस करते हैं जैसे कि बेस्ट फ्रेंड करते हैं ओके। एंड वांग जी होता है ये कह रहा होता है विंग से एंड वो उसको थम सब भी दे रहा होता है। एंड वो कहता है ओके। एंड विंग जो था थोड़ी देर के लिए सोच रहा होता है कि वांग जी क्या कह रहा है, गर्ल्स किस करती हैं हक करती हैं पब्लिक में एंड क्योंकि वो एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड होती हैं, बट बॉयज़ जब करते हैं कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा करते हैं एंड उनके बारे में अगर बॉयज़ ऐसा करें तो हर कोई एकदम से उनके बारे में सोचने लगेगा कि वो गे हैं। एंड फिर विंग कहता है जस्ट किस ना। एंड फिर वो कहता है हाँ मैं तुम्हें दे दूँगा तुम्हारी अनोइंग कैट। एंड विंग जो था इमीडिएटली एक ग्लैड थ्रो करता है वांग जी की तरफ। एंड फिर वो कहता है मतलब ऐसा होता है कि विंग जो था ग्लैड से ही वांग जी को किल कर देता। मे भी वांग जी अभी 6-7 फीट नीचे दबा होता। एंड फिर वो कहता है शी इज़ नॉट अनोइंग लाइक यू।
वो तुम्हारे तरह अनोइंग नहीं है। विंग क्या होता है एंड वांगजी होता है अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर पुट करता है एंड वो ऐसे एक्ट कर रहा होता है जैसे कि उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है। एंड वो कहता है आउच विंग, ये बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा था मेरी फीलिंग को। एंड फिर विंग कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग को हर्ट नहीं कर रहा, बस बट मैं मैं सच बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। फिर विंग वांगजी कहता है ओके फाइन। एंड फिर वो दोबारा से सल्क कर रहा होता है, सल्क। फिर वो कहता है ओके मैं नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी कैट कहाँ पे है। एंड वांगजी होता है ये बता देता है, जिसकी वजह से विंग की आइज़ होती हैं बहुत ही बड़ी हो जाती हैं। एंड फिर वो दोबारा से वांगजी को वो करने लगता है एंड वो अपोलोजाइज़ कर रहा होता है वांगजी से। देन वो कहता है ओके मैं तुम्हें बता दूंगा, अगर तुम मुझे किस करोगे तो विंग हम लोग बेस्ट फ्रेंड है ना, जैसे कि गर्ल्स करती हैं वैसे भी हम कर सकते हैं ना, बट इस टाइम बस वॉइस वर्जन होगा। एंड वांगजी कहता है एंड विंग जो था उसकी तरफ आइज ब्लिंक कर रहा होता है वांगजी की तरफ एंड वो ये कर सकता है अपने बेबी के लिए। फिर विंग कहता है फाइन। एंड जैसे कि वो वांगजी की आवाज़ सुनता है फिर विंग रिस्पॉन्स देता है उसको एंड वो कंट्रोल नहीं कर सकता अपनी स्माइल को जो कि उसके फेस पर थी। क्रीपिंग स्माइल लग रही थी विंग को। एंड वो जल्दी से काउच पर बैठता है जैसे कि विंग उसको देख रहा था एंड वो उसके पास बहुत ही ज़्यादा इमोशन थे जो कि विंग की आइज़ में भी दिख रहे थे। एंड फिर वो सोच रहा होता है कि मैं सिर्फ ये अपनी बेबी के लिए कर रहा हूँ। एंड फिर वो दोबारा से कह रहा था ये सिर्फ मैं अपने नट के लिए कर रहा हूँ, नट उसकी बेबी का नाम है। फिर वांगजी कह रहा है वॉट, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा। एंड वो ज़्यादा विंग को टीज कर रहा था एंड विंग साइन करता है एंड कहता है ओके मैं कर रहा हूँ जो तुम चाहते हो। एंड वांगी की स्माइल जो थी अब और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी विंग की तरफ। देन वो कहता है आओ कम मेरे पास आओ विंग। एंड विंग जो था अपनी आइज़ रोल कर रहा था एंड वो अपनी नींद से उठता है एंड वो वांगजी के पास जाता है एंड उसकी तरफ लीन होता है एंड तभी आवाज़ आती है स्नैक। तभी विंग जो था वो पीछे होता है एंड वो वांगजी को छोटा सा पैक करता है वांगजी के लिप्स पर। एंड वांगजी जो था उसको देख रहा था जो कि विंग का एक्सप्रेशन लेस फेस था। तब फिर वो कहता है वो सोच रहा होता है कि गर्ल्स भी हमेशा ऐसे ही एम्बेरस्ड होती हैं किस करने के बाद अपने फ्रेंड को। एंड फिर वो कहता है फिर बताओ मेरी कैच कहाँ पे है। विंग जो था अपना फेस दूसरी तरफ करते हुए कहता है क्योंकि उसका फेस जो था बहुत ही ज़्यादा रेड हो गया था। एंड वो कहता है वे विशन एंड वो अपनी डीप वॉइस यूज़ करता है इस बार। एंड विंग जो था शिवर कर रहा था एंड वांगजी कहता है एक बार और करो। एंड ऐसे ही कहते हैं वो विंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा एकदम डेंजर आइज से देख रहा होता है जिसकी वजह से विंग जो था बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। एंड फिर वो कहता है फिर ये बहुत ही ज़्यादा इनफ था। देन वांगजी कहता है क्या तुम अपनी कैट को नहीं देखना चाहते। एंड वो जो था अपनी सीट से उठता है एंड अपने क्लोथ जो थे वो ठीक करता है। देन फिर कहता है वांगजी मैं तुमसे बैक करता हूँ, प्लीज़ मुझे मेरी बेबी वापस दे दो। एंड वो जो था दोबारा से अपनी नीज़ पर बैठ गया था एंड वो वांगजी की नीज़ पकड़े हुए था एंड उसे बैक कर रहा था। एंड वांगजी जो था विंग की तरफ दिखता है। दैन फिर वो काउच पर बैठता है एंड फिर वो कहता है ठीक है तुम मुझे एक प्रो की तरह किस करो। एंड विंग जो था वांगजी की तरफ देख रहा था कंफ्यूजली बहुत ज़्यादा। एंड वो कहता है प्रो। एंड विंग जो था वो सब और कुछ भी नहीं पूछता कोई भी क्वेश्चन। एंड फिर वो कहता है मैं सिर्फ अपनी कैट देखना चाहता हूँ इस टाइम। दैन वांगजी कहता है ओके तो तुम मुझे ओबे करो अगर तुम अपनी कैट देखना चाहते हो तो। एंड वांगजी तो ये कहकर अपनी काउच पर जहाँ पर वो बैठा था दोबारा से बैठ गया। एंड फिर विंग के पास बैठता है एंड वो जो था अपने विंग भी काउच पर बैठ गया था एंड वो अपना फेस जो था धीरे धीरे अपने नेबर के पास लेके जा रहा था। एंड उसकी स्माइल जो थी लिटरली क्रीपी सी लग रही थी उसके फेस पर। एंड फिर विंग जो था वो उसकी तरफ थोड़ा सा लीन होता है एंड विंग वांगजी को जो था अगली बार भी उसके लिप्स पर टैग करने की कोशिश करता है बट अब की बार जो था वो उससे इतने दूर होता तभी वांगजी जो था उसको पकड़ लेता एंड उससे पहले वो उसका पैकिंग करता है उससे पहले वांगजी होता है उसको बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है एंड वांगजी होता है अपने लिप्स मूव करने लगता है
एंड विंग के पास बिल्कुल भी चांस नहीं था कि वो वांगी से दूर हो सके। एंड वांगी जो था विंग की तरफ लीन हो जाता है एंड वो विंग के लिप्स को बिल्कुल भी नीचे आने देता। एंड विंग जो था अपना बैलेंस जो था खो देता है, जिसकी वजह से वो काउच पर गिर जाता है। एंड वांगी जो था उसके ऊपर था एंड उसको सोफे पर टैपिंग कर रहा था। एंड वांगी जो था विंग जो था मतलब वांगजी किस कर रहा था, बट विंग जो था उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तभी जो था वांगजी जो था उसको उसके वांगजी जो था विंग के लोअर लिप्स पर बाइट कर देता है, जिसकी वजह से उसके माउथ में वांगजी जो था अपनी टंग इंसर्ट कर देता है एंड उसके माउथ एवरी पार्ट को एक्सप्लोर कर रहा होता है। एंड विंग जो थी अपनी आइज़ अनकॉन्शियसली क्लोज कर ली थी एंड वो अब उसको किस के साथ रिस्पॉन्स भी कर रहा था। एंड वो अपनी आर्म्स जो थी वांगजी के अराउंड उसने रैप कर ली थी एंड अनकॉन्शियसली उसने अपनी लेग्स भी थी वांगजी की वेस्ट के अराउंड रैप कर ली थी। एंड उनका स्लाइवर जो था मिक्स हो रहा था एक दूसरे के साथ एंड वो एक दूसरे के माउथ के साथ मिक्सिंग कर रहे थे। एंड जब वांगजी जो था किस कंप्लीट करता है तो विंग अपनी सांस को कंट्रोल कर रहा होता है, अपनी ब्रीथ को कंट्रोल कर रहा होता है। एंड वांगजी जो था जल्दी से उसके लिप्स पर चला जाता है एंड वो अब उसकी जॉ पर किस कर रहा होता है, उसकी नेक पर उसको निपिंग कर रहा होता है एंड सकिंग कर रहा होता है। एंड उसके हाथ जो थे विंग की बॉडी के अराउंड ट्रेवल कर रहे थे एंड वो ट्राई कर रहा था विंग के क्लोथ को हटाने का। एंड फिर विंग जो था एक छोटे से मोन रिलीज कर रहा होता है जो कि वांगजी के एयर के पास ही थे एंड जो कि विंग जो था वांगजी के हेयर्स के साथ खेल रहा होता है। एंड फिर दोबारा से वांगजी जो था किस कर रहा होता है विंग को, जो कि विंग जो था मोन कर रहा होता है। तभी उनको कैट की आवाज़ आती है एंड कैट जो थी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बोल रही होती है। एंड वांगजी जो था उसको दोबारा से किस कर रहा होता है, जो कि विंग के हाथ खुद वांगजी की वेस्ट के अराउंड थे। एंड अब कैट जो थी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बोल रही होती है एंड विंग जो था अनकॉन्शियसली वांगजी को अपने आप से और ज़्यादा क्लोज कर रहा होता है। एंड विंग की आइज़ जो थी एकदम से खुल जाती हैं जब वो आवाज़ सुनता है अपनी कैट की। एंड वो जल्दी से दूसरी जगह होता है एंड वो देखता है अपनी आइज़ से, अपनी आइज़ के कॉर्नर से कि जो कैट है वो इधर आधर टहल रही है। एंड विंग जो था उसको कहता है नट माई बेबी, माई प्रीशियस बेबी, तुम कहाँ पे थी। एंड विंग जो था सिर्फ उसको ब्लिंक करके देख रहा होता है कैट की तरफ। एंड विंग जो था जल्दी से वांगजी को पुश करता है, जो कि वांगजी जो था काउच पर गिर गया था। एंड वांगजी जो था मतलब एक ग्रोन कर रहा होता है, क्योंकि वांगजी जो था काउच पर गिरा था एंड काफ़ी ज़ोर से गिरा था। एंड विंग जो था उसको इग्नोर करता है एंड जल्दी से उठता है, वो अपनी कैट के पास जाता है एंड कहता है नेट तुम कहाँ पे गई थी एंड तुम अभी कहाँ से आ रही हो। एंड विंग जो था रो रहा था एंड वो ट्राई कर रहा था अपनी कैट को